अगर बहुजन समाज समझ जाता तो 100 में 90 संख्या है। जगदेव बाबू इसी बिहार की धरती पर गया, जहानाबाद में पैदा हुए। उन्होंने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित 90 भाग हमारा है। बाबा साहब का सपना ही जगदेव प्रसाद का नारा है। और दूसरे मसीहा काशीराम जी आए, उन्होंने कहा था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब बाबा तेरा मिशन अधूरा कांसीराम। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश और मगध न्यूज और लोगों की बात। दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी हमारी मौजूदगी है बोध गया में, और बोध गया में आज बौद्ध पूर्णिमा के अवसर पे जो है देश से कम लाखों की संख्या में लोग आए हैं आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए। उत्तर प्रदेश से डॉक्टर राकेश कुमार मौर्य जी हैं, इनसे हम सीधा बातचीत करेंगे कि इनका बोध गया में आने का मकसद क्या है। क्या कहिएगा सर? बोध गया में आने का मकसद है पावन भूमि को नमन बंदन अभिनंदन करना जी। और जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बीटी एक्ट 1949 को लेकर, उसके खात्मे के संबंध में समर्थन देने के लिए आया हुआ। आने के बाद में तो आपको पता चला ही होगा कि धरना जो है अभी 2 गुट में बंट चुका है। कैसे देखते हैं आप इसको? 2 गुट में बटा नहीं है बल्कि बांटा गया है। एक तरफ सरकार जो है षड्यंत्र के तहत अपना नुमाइंदा बना रही है और दूसरे तरफ सरकार द्वारा रचा गया षड्यंत्र जो 1949 का एक्ट है उसके खिलाफ जंग लड़ने वाले लोग खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं बट तो गया ही है ना सर? बट नहीं गया है। जब वही आंदोलन शुरू हुआ तो उस आंदोलन को रोकने के लिए ही सरकार ने शुरू से ही अपने एजेंटों के माध्यम से दाव पेच किया है। लेकिन सवाल है कि बहुजन समाज के लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो एजेंट है कौन। बहुजन समाज के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, यही सबसे बड़ी विडंबना है। वरना तो भारत में वोट का अधिकार बाबा साहब ने दे रखा है हमें। अगर बहुजन समाज समझ जाता तो 100 में 90 संख्या है। जगदेव बाबू इसी बिहार की धरती पर गया, जहानाबाद में पैदा हुए। उन्होंने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित 90 भाग हमारा है। बाबा साहब का सपना ही जगदेव प्रसाद का नारा है। और दूसरे मसीहा काशीराम जी आए, उन्होंने कहा था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब बाबा तेरा मिशन अधूरा कांसीराम करेगा पूरा। अगर दोनों मसीहा लोगों की बात अगर बहुजन समाज समझ ही गया होता तो जिनके वोट 100 में 90 हैं, 85 हैं, क्या गांव की प्रधानी ऊंची क्लास जीत पाता? नहीं जीत पाएगा। इसका मतलब बहुजन समाज को दिमागी रूप से गुलाम बनाया गया है। और संविधान निर्माता बाबा साहब ने हमें बताया है कि शारीरिक गुलामी से मानसिक गुलामी ज़्यादा खतरनाक होती है। इन्हीं मानसिक गुलाम लोगों ने वोट दे रखा है। तब भजभज मंडली की सरकार है। वोट देना बंद कर दे, अपनी सरकार बन जाए तो हम पूरा भारत पर कब्जा कर लेंगे। ये लोग खुद भीख मंगे, लोग भीख मांगेंगे फिर से। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि अब क्या होगा सर? जिस एक्ट को लेकर के हम लोगों ने आंदोलन किया था लगातार 90 दिनों से, अब उसका क्या होगा? जो आंदोलन आपने चलाया था वह आंदोलन हो सकता है कि ये लोग आपसी लड़ाई झगड़े में यहाँ रोक दें, लेकिन इस लड़ाई झगड़े को रोकने से आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इसको हम लोग विधानसभा स्तर पर लेकर चलेंगे पूरे देश में। हमारे भी साथी हैं जो भारत सेवा संघ के साथी हैं, अशोक क्लब के लोग हैं, अशोका परिवार के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। या अभी कल ही हमारी बात हो रही थी प्रसादी लाल पासवान जी से, उनके साथ 25 संगठन है। कल बाबा साहब के प्रपौत्र हैं भीमराव अंबेडकर जी से मेरी बात हुई है। यहाँ पर विलास खैरात जी से मेरी वार्ता हुई है। ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और तमाम साथियों से बातें हुई हैं। तो हम लोग चलेंगे, विधानसभा स्तर पर कार्रवाई करेंगे, सरकार भगाएंगे और उसके बाद सत्ता में आके बीटी एक्ट को ख़त्म कर देंगे। और जहाँ ये लोग बैठे हैं तब शंकराचार्य के चारों गद्दियों पर दावा ठोक देंगे कि जितने साल से काबिज हो उतना साल बहुजनों को पहले गद्दी पर बैठने दो, तुम्हारे सारे मठ मंदिरों पर हमारा कब्जा होगा। तब उसके बाद बराबरी होगी, फिर समझौता होगा। आप सर 85 की बात करते हैं और हम आपको बता दें कि 15% वाले लोग राम मंदिर के नाम पे जो है आज सत्ता में विराजमान है, लेकिन आप 85% हो करके भी आज सत्ता में नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? बहुजन समाज को मैंने पहले ही बताया ना कि ये मानसिक रूप से गुलाम है। इसको अपने वोट की ताकत का पता नहीं, विचारधारा की ताकत का पता नहीं है। और सरकार भी चाहती है कि इनको विचारधारा की ताकत का पता न लगे। भगवान बुद्ध और महाराज अशोक की विचार क्रांति, जगदेव प्रसाद की विचार क्रांति का पता न चलने पाए। रामस्वरूप वर्मा है, पेरियार ललय सिंह यादव हैं, अभी हमारे साथ जो बगल में बैठे हुए हैं, बजेंद्र प्रसाद यादव जी ये पेरियार ललय सिंह यादव जी के नाती हैं। अच्छा।
तो अब आप समझ लीजिए कि अगर इनके दादा की अगर बात सुनी जाती तो इस देश में फिर यह पाखंड तो खत्म हो जाता। एकदम खत्म हो जाता। लेकिन लोग खत्म करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन उन तक प्रचारक नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रचारकों की संख्या बढ़ानी है, वो काम जारी है। क्या लगता है कब तक पूरा हो पाएगा, आप जिस हिसाब से सोच पा रहे हैं? देखिए, कोई भी आंदोलन को मंजिल पर पहुंचाने के लिए समय सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि जगदेव बाबू की भाषा में कहें तो पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी जेल जाएगी, तीसरी राज करेगी। तो 2 पीढ़ी तो गुजर गई। जगदेव बाबू शहीद हो गए, लालू प्रसाद जी जेल चले गए, और तीसरी पीढ़ी अब तो राज करेगी ही, इसे कोई रोक नहीं सकता। चलिए, तो ये थे डॉक्टर साहब, इनसे हमने बातचीत किया। इनका बातचीत आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।